श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप नारद मोह की चर्चा श्रवण कर रहे। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 127 को आपने श्रवण किया कल। आज हम दोहा नंबर 128 की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी चौपाई पर विचार करने की चेष्टा करेंगे। पिछली चर्चा में भगवान शिव ने महाराज नारद जी को उपदेश दिया कि जो कथा आपने मुझे सुनाया है कहीं मत सुनाना, और भगवान के पास तो अगर प्रसंग चले तब भी नहीं सुनाना। तो शंकर जी तो महाराज बड़ा कल्याण करता है, कल्याण करने के लिए उपदेश दिया, लेकिन नारद को अच्छा नहीं लगा। कहते हैं कि भारद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं कि भारद्वाज, ये भगवान की इच्छा है। जब भगवान चाहते हैं तभी ज्ञानी मूढ़ हो जाता, मूढ़ ज्ञानी हो जाता है। वास्तव में न कोई ज्ञानी है न कोई जो है मूढ़। और राम जी जैसा चाहते हैं वही होता है। ऐसा नहीं कि जो उसके विरुद्ध कर सके। राम की इच्छा क्यों महाराज कोई व्यर्थ नहीं कर सकता। शिव जी के वचन मुनि के मन को अच्छे नहीं लगे, तब महाराज वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। और ब्रह्मलोक में जाकर के काफी दिन तक गए नहीं कहीं इधर उधर। और एक बार की बात महाराज कह रहे, राम कीन चाहई सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज राम कीन चाहे सोई हुई, अर्थात श्री राम जी कौतुक यानी लीला करना चाहते हैं, और शिव जी उनकी इच्छा को नारद जी को उपदेश देकर के अन्यथा करना चाहते थे। लेकिन महाराज शिव जी के उपदेश का असर नहीं हुआ, नहीं कर सके भगवान शिव। भगवान की इच्छा ही हुई। हर इच्छा बलवान को इन दोनों चरणों में व्याख्या किया है कि राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा यश नहीं कोई। हरि की इच्छा कही, और हरि इच्छा का बल कहा कि महाराज इसको कोई बदल नहीं सकता। हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचार सम सुजाना। और शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए। यहां ये बता रहे हैं कि महाराज भगवान शिव का वचन, हर इच्छा बलवान है, इसी से वचन जो है अच्छा नहीं लगा। यद्यप भगवान शिव के बड़े अनन्य प्रेमी थे नारद जी, शिव जी से उपदेश पाया करते थे, अतएव महाराज उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए वहां से चल दिए। यह भी नहीं पूछा कि आप मुझे चर्चा करने से क्यों रोक रहे हैं। महाराज नारद जी ने एक बार भी शिव जी से नहीं कहा, महाराज आप ये कथा नहीं सुनाने को क्यों कह रहे हो। तो बिरंच के लोग सुधाए, इससे जनाया कि महाराज बैठे नहीं भगवान शिव के पास। यदि शिव जी प्रशंसा करते तो शायद बैठते, लेकिन महाराज प्रशंसा करने के बजाय शंकर जी ने तो उपदेश देना शुरू कर दिया। संबोधीन उपदेश ही तू नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। महाराज वहीं से प्रसंग छोड़ा था, बीच में वचन प्रिय नहीं लगने का कारण कहने लगे। अब फिर वहीं से कहते, शंभु बचन मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोग सिधाए। शिव जी से कह करके अब ब्रह्मा को अपना विजय विदित करने को चले, अथवा ब्रह्मलोक में रहते ही हैं नारद जी।
अतएव बात अच्छी नहीं लगी तो महाराज क्या करें, अपने घर चले गए। ब्रह्मा जी को सुनाना कहा नहीं, लेकिन कई ग्रंथों में पाया है कि ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि देखो शंकर जी ने मना किया, फिर भी तुमने हमको सुना दिया, अब फिर मत सुनाना किसी को। तो उनको लगा कि हमारे पिताजी भी हमारा उत्कर्ष नहीं देखना चाहते। महाराज तब विरंच के लोक सिधाए कहने का भाव यह है कि ब्रह्मलोक में सबसे कहा, ब्रह्मा जी से यह बात स्वयं न कह सके क्योंकि ब्रह्मा पिता है। लोक में सबको मालूम हो जाने से महाराज उनके द्वारा वहाँ भी खबर पहुँच जाएगी। ये उपाय रच करके अब क्षीर साई भगवान के पास अपना प्रसाद प्रकट करने के लिए जाएंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुनु गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गम ने मुनि नाथा, और जहाँ बससी निवास सुति गाथा। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज बहुत दिन व्यतीत हो गया ब्रह्मलोक में, और इससे एक बार से जनाया। कुछ दिनों के बाद कुछ काल बीतने पर महाराज गए, तुरंत नहीं गए। ब्रह्मलोक नारद का घर है, अतः कुछ दिन घर पर रहे। बरबीना का भाव यह है कि आप गान में तथा बीड़ा बजाने में प्रवीण हैं, और अर्थात हरिगुण गाते हैं, अन्यथा इसके अतिरिक्त कुछ नहीं गाते। अर विचार नारद बरबीना, गए जहां प्रभु सुखासीना। महाराज ये गुणगान करते थे भगवान का, बीड़ा बजाते थे, भगवान के यहाँ चले गए, तब गाते बजाते चले, क्योंकि अपने इष्ट के इष्ट हैं और इष्ट से मिलने में प्रेम है। ब्रह्मलोक में कुछ दिन रह जाने से अहंकार कुछ शांत हो गया। इस समय जगत में कोई ऐसा गायक नहीं है जो बीड़ा पर गान कर सके। तानपुरा पर महाराज गान करने वाले बहुत कम हैं, पर नारद गान में ऐसे प्रवीण है कि बीड़ा पर गान करते हैं। क्षीर सिंधु गावने मुनि नाथा। क्षीर सिंधु गाने का भाव है कि जय और विजय और जलंधर इन दो कल्पों में वैकुंठवासी श्री विष्णु भगवान का अवतार हुआ था, वैकुंठ में रहते। अब नारायण के अवतार की कथा कहते या यूं कहें कि जय विजय रावण कुंभकर्ण वाले कल्प में नहीं, जय विजय को साप श्री राम अवतार का हेतु था। जलंधर वाले कल्प में वैकुंठवासी भगवान विष्णु को विंदा का साप राम अवतार का हेतु था, और नारद मोह वाले के कल्प में श्री साई क्षीर साई भगवान नारायण की साप का अवतार हेतु न कहा। जहां जिसके हेतु से अवतार होता वहां उसकी कथा कही जाती है। इसी से यहाँ नारद जी का क्षीर सागर में श्रीमन नारायण के पास जाना कहा गया। भाव यह कि उनके मत के अनुसार जो भगवान विष्णु और श्रीमन नारायण का राम अवतार लेना नहीं मानते, उनको बताया भगवान के पास चले, इसलिए मुनिनाथ विशेषण दिया। क्योंकि जो भगवान के पास पहुँचे, भगवान के पास जाओ तो उनको प्राप्त हो, वही सबसे बड़ा है। जहाँ बस श्रीनिवास यानी जिनमें लक्ष्मी जी का निवास है, तात्पर्य है कि लक्ष्मी सहित जहाँ भगवान निवास करते हैं, इस अपराध से श्रीनिवास कहा। श्रीनिवास स्तुति बाथा, अर्थात सब स्तुतियाँ जिनका कथन करते हैं। तात्पर्य की जो वेद तत्व हैं, जिनको वेद निर्गुण सगुण दोनों वर्णन करते हैं, वही चतुर्भुज स्वरूप नारायण क्षीर सिंधु में बसते हैं। ये स्तुति बाथा का अभिप्राय है। अगृहे पौरुषम रूपम भगवान मदादिभि, संभूतम खोडस कलमादो लोक शिक्षा। श्रुतबात वेद का महाराज जिसका माथा है, अर्थात जो कोई श्रुति में विरोध करता है तो भगवान का सिर दुखता है। नारद जी जगत गुरु शिव जी की शिक्षा त्याग करके यहाँ आए हैं, सो इनका मान मर्दन करेंगे
इसलिए महाराज सहस शीर्षा पुरुषा शिरा भेद है। अच्छा महाराज, इसलिए सुप्त बाथा कहा। और इससे अगली चर्चा आप जो है अगली कथा में श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।